राज्यों में जारी कांग्रेस की कलह जगजाहिर है। पंजाब में कांग्रेस की कलह पर फिलहाल पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही सियासी खींचतान पर पार्टी आलाकमान ने सिद्धू की ताजपोशी के साथ ही अपनी ताकत दिखा दी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपने बड़े चेहरों को खोने के बाद अब शायद पार्टी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। शायद इसलिए 5 राज्यों के चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने पंजाब पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर राज्यों में बिखरते अपनों को साधने का प्रयास शुरू कर दिया है। पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू पर ब्रेक से कांग्रेस ने भले ही राहत की सांस ली हो, मगर राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के ट्वीट को रीट्वीट किए जाने से सियासी हलकों में भी चर्चाओं का अलग दौर शुरू हो गया है। पहले वो ट्वीट देख लीजिए जिसे माकन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग, आम आदमी का वोट मिलता है, मगर चाहे वो अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और, मुख्यमंत्री बनते ही ये समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। अब इस ट्वीट को लेकर राजनीति तूफान की आहत इसलिए है कि राजस्थान में भी 2018 में सीएम बनने के बाद से प्रदेश में शुरू हुए खींचतान पर सीएम अशोक गहलोत ने एक मौके पर इसका जिक्र किया कि वो क्यों सीएम बने। कि पूरे गांव के अंदर ढाणियों में पिछले चुनाव के वक्त में एक भावना थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए। बाई नेम आ रहा था, बनने वाला नेम का नहीं, बनने वाले नेम आ रहे थे। और राहुल गांधी ने राजस्थान प्रदेश वासियों की भावना का आदर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे अवसर दिया काम करने। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँगा तब भी ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, इतना विश्वास, इतनी पुकार मैंने नहीं सुनी होगी जो मैंने इस बार सुनी है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री बनना, शपथ लेना बनता था, मैंने ली। माकन के इस ट्वीट को लेकर चर्चा का बाजार इसलिए गर्म है। बीते साल पायलट ने जब बगावती रुख इख्तियार किया था तब राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे थे, मगर पायलट की बगावत के बाद उनकी जगह अजय माकन को प्रभारी बनाया गया। दरअसल पायलट कैंप की बगावत की एक बड़ी वजह अविनाश पांडे की कार्य प्रणाली को भी माना जा रहा था, क्योंकि अविनाश पांडे की छवि अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के तौर पर बन गई थी। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वो पार्टी में पड़ रही खाई को पाट सके। फिलहाल पायलट की बगावत को साल भर हो चुका है। प्रदेश में पायलट या पायलट के साथ बागी हुए विधायकों को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं मिला है, लेकिन अब माकन के रीट्वीट ने गहलोत सरकार के रिशफल या कहे तो प्रदेश की सरकार के रिशफल की संभावनाओं को बल देना शुरू कर दिया है। राजस्थान के प्रभार मिलने के बाद से माकन कई बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने दोनों धड़ों से कई बार बात की और माना जा रहा है कि पिछले दिनों भी माकन ने अपने जयपुर दौरे में अशोक गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लंबी चर्चा की थी। अब एक बार फिर माकन का जयपुर का दौरा तय है। कहा जा रहा है कि माकन इस बार अगर जयपुर आएंगे तो बातचीत निर्णायक होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की तरह राजस्थान कांग्रेस का मामला भी बेहद जटिल है। राजस्थान कांग्रेस यहाँ पर कई खेमों में बटी हुई है। यहाँ सुलह का रास्ता निकालना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही लंबी अदावत को और खेमेबाजी को दूर करने के लिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी क्या फॉर्मूला निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।